हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपको। इसके ऊपर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सब लोग को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वीडियो को आप लाइक नहीं किया हुआ है आपने, तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, आपको राइट गाइडेंस जो है उस लेवल पर नहीं मिल पाएगी जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए रीडिंग को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए, अब तक राइट गाइडेंस पहुंच पाए। ठीक है, सो देख लेंगे। लेट मी सी क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। सबसे पहले तो देखेंगे क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। उसके बाद वो करंटली क्या फील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ही हम देखेंगे। सिचुएशन क्या चल रही है पहले तो ये देखेंगे, करंटली क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, क्या है उनके लिए गाइडेंस। प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सब लोगों का जो भी यहाँ पे रीडिंग को देख रहे हैं और इतना प्यार मुझे भेजते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच में। थैंक यू। ओके, द मून का कार्ड है यहाँ पर पहला, एंड वी हैव द फूल, द सन। ओके, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है और आप इतना ज़्यादा, इतना सब कुछ आप देख चुके हो इस रिलेशनशिप में, एक दूसरे के साथ इतना कुछ देख चुके हो कि आप एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हो। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप शायद सेम काम की जगह पर हो सकते हो, या आपका घर आमने सामने हो सकता है, आसपास हो सकता है, ये किसी ना किसी तरीके से आप इतना इस तरीके से कनेक्टेड हो, या ये पर्सन आपके कोई रिलेटिव्स में से कोई कोई है, या कोई इस तरीके का कनेक्शन है जो कि आप इनसे हट नहीं पाते हो, आप इनसे अलग नहीं हो, चाह कर भी आप इनसे दूर नहीं हो पा रहे हो, या कोई फ्रेंड सर्कल में है कि आपने एक दूसरे से मिलना ही है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ। आपकी एनर्जी, आपका कनेक्शन एक दूसरे के साथ में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। करंटली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई है, और आपको क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि इस पर्सन को एक्चुअली आपके साथ रहना है भी या नहीं। आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको डबल साइंस दे रहे हैं। कभी ये आपको बोलते हैं मुझे रहना है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं चीज़ें ठीक कर रहा हूँ या मैं चीज़ें ठीक कर रही हूँ। और दूसरे ही साइड पर इनकी अलग ही स्टोरी चल रही है, ठीक है। सो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आपको ना क्लियर नहीं हो पा रही है सिचुएशन। अगर आपको मैं ये कार्ड को ध्यान से समझाने की कोशिश करूंगी तो आप शायद थोड़ा बेटर समझ पाओगे। आप देखो, द मून का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर वो खड़ी हुई है, एंड सामने जब वो अपनी अपनी शक्ल देख रही है तो वो ब्लर आ रही है, उसकी क्लियर नहीं आ रहा है उसका फेस, उसकी बॉडी, उसको पूरा अपने आप को नहीं देख पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो आईने के सामने भी खड़ी है बट फिर भी चीजें क्लियर नहीं है। वो खुद को नहीं समझ पा रही है, उस पर्सन को नहीं समझ पा रही है क्या हो रहा है। इतना टाइम उसने इस पर्सन को दिया, ठीक है। तो आप भी सिमिलरली ऐसे ही सोच रहे हो कि इतना टाइम मैंने इस पर्सन को दिया और अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस रिश्ते में कर क्या रही हूँ। इतना टाइम, मुझे लग रहा है बहुत टाइम आपने इस पर्सन को दिया, इस रिश्ते को दिया है, ठीक है। जितना ज़रूरी था उससे कहीं ज़्यादा दिया है, या फिर आपका बहुत समय से कनेक्शन चल रहा होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक दूसरे के साथ मिलके ऐसा लगता हो कि पता नहीं कितने समय से जानते हैं। ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कि आपको ऐसा नहीं लगा एक दूसरे से मिलके, फर्स्ट बारी में ही आपको ऐसा लग गया था कि पता नहीं ये तो मतलब मैं इसको बहुत समय से जानती हूँ, ये अब का नहीं है, मुझे इतने अच्छे से समझता है, मैं इसको इतने अच्छे से समझती हूँ, तो ये अब का कनेक्शन नहीं है, शायद ये बहुत पुराना कनेक्शन है। सो ऐसा लगा ही नहीं कभी कि कोई नया इंसान से आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई थी इस पर्सन के बारे में, इनके करेक्टर के बारे में, इनकी एनर्जी के बारे में, कि आपको जो चीज़ें नहीं पता थी वो सामने निकल कर आई हैं। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको पहले नहीं बताया हो कि ये मैरिड है, बट एक्चुअली ये पर्सन जो है
वो मैरिड मैरिड निकले, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर ऐसे लग रही हैं कि क्लियर नहीं है करंटली, और आप इस पर्सन के साथ में जो है शादी करना चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ में एक कनेक्शन को आगे देखते हो कि सन की एनर्जी है यहाँ पर जो बता रहा है कि आप इनसे खुशहाल ज़िंदगी चाहते हो, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, खुशहाल ज़िंदगी चाहते हो, इतना प्यार आपको इस पर्सन से हो जाएगा आपने भी कभी नहीं सोचा था, और जो भी हो गया है आप दोनों के बीच में, चाहे कितना भी बुरा था, एज एन कितनी लड़ाई हो गई, कितने आर्ग्यूमेंट्स हो गए, जो मर्जी हो गया, आप इस पर्सन के ऊपर उन चीज़ों को नहीं रखते हो, आप अपनी ईगो को, अपने उन इमोशंस को इस पर्सन के ऊपर नहीं रखते हो। आज भी अगर ये आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि फिर से एक शुरुआत करते हैं, तो आप हमेशा इनके लिए रेडी खड़े हो, इनकी हर मुसीबत में आप रेडी खड़े हो। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हो इस पर्सन के साथ में करंटली, ठीक है, और सिर्फ आप यही चाह रहे हो कि पर्सन एक बार ये कह दें कि ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन शायद हिडन चीज़ें रखना चाहते हैं, छुप के इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होना चाहते इस रिश्ते को लेकर, और हो सकता है कि फैमिली एक रीज़न हो इस चीज़ का कि वो बहुत ज़्यादा शो नहीं करते आपको दुनिया के सामने पब्लिकली, इस रिश्ते को प्रूव नहीं करते हैं वो, ठीक है, या एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो ये बता रहा है कि कभी तो ये पर्सन स्वीट हो जाते हैं, नाइस हो जाते हैं, कभी ये पर्सन बिल्कुल अलग हो जाते हैं, कभी बहुत कंसर्न दिखाते हैं, कभी बिल्कुल भी ये पर्सन कंसर्न नहीं दिखाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, एंड करंटली मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप इस पर्सन के लिए बहुत कुछ करते हो, लिटरली बहुत कुछ करते हो, बट शायद ना वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उन इमोशंस को, उन एफर्ट्स को, आपकी करी हुई चीज़ों को इतना देख नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। तो करंटली ये सिचुएशन मुझे अभी आप दोनों के बीच में दिख रही है। मैं इस कार्ड को साइड पे रख दूंगी, ठीक है, ओके, लेट मी सी अब करंटली और क्या है, ठीक है, करंटली क्या है इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए, ठीक है, अब ये क्या सोच क्या रहे हैं, अब करना क्या है इन्होंने आपके लिए। सो ये तो हमें समझ में आ गई सिचुएशन क्या है, अब ये क्या सोच रहे हैं, इन्होंने करना क्या है। द स्ट्रेंथ का कार्ड है, 3 कार्ड लूंगी मैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, और फिर हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स है। सो करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी तो जजमेंट की है। सो करंटली जो है ना, ये पर्सन बहुत हिम्मत कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 2 ऑफ वॉन्ड्स से ये चीज़ समझ में आ रही है कि कोई इस पर्सन की एनर्जी कभी कभी ऐसी भी हो जाती है कि ये ना बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी को देखकर, ठीक है, चाहे वो अट्रैक्शन थोड़े समय के लिए ही होती है, अल्टीमेटली आते आप ही के पास हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड ऐसा लग रहा है कोई नया पर्सन या कोई पर्सन है ऐसा आप दोनों के बीच में जिसके साथ जो एनर्जी रेजोनेट करी आप वही पिक कीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि जैसे ये पर्सन जो है ना आपके लिए भी अट्रैक्शन तो फील करते हैं, बट कोई और भी है यहाँ पे जिसको लेकर ये अट्रैक्टेड है। ये इनका काम भी हो सकता है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है, या इनकी फैमिली हो सकती है, बट करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप जो है इनको वो वाइब्रेशन देते हो, वो एनर्जी सेंड करते हो, मतलब वो एनर्जी इनको कहीं से नहीं मिलती है, जो प्यार, जो वार्मथ आपसे फील होता है, इनको लगता है कि मुझे इतना कोई समझ ही नहीं सकता है यार, मतलब जितनी इसने मुझे समझा है, जितना इसने मुझ में इन्वेस्ट किया है इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, जिस भी तरीके से, जितना इसने मुझे दिया है ना, कोई नहीं दे सकता, इसके कंपैरिजन में कोई भी है ही नहीं, कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। तो वहां पर ये करंटली आपको देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आपकी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ भी रह लूंगा ना, अल्टीमेटली मुझे इसी के पास वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जैसा कोई नहीं, इसके पास इतनी इन्फिनाइट पावर है, इतनी टॉलरेंस पावर है कि आप चीजों को छोड़कर नहीं भागते हो, और वो चीज इनको बहुत पसंद आती है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप क्विट नहीं करते हो, ठीक है, आप इनको संभाल लेते हो इनकी हर सिचुएशन में, इसीलिए ये अब आपको नहीं छोड़ना चाहते, अब इनकी बारी है आपका साथ निभाने की, इसी तरीके से सोच रहे हैं। मुझे पता है अभी बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं आपके, यहाँ पर ये पर्सन को ऐसा लग रहा है मुझे बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हम दोनों के बीच में, हो सकता है फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, इश्यूज़ हैं, है ना, उस सब चीज़ों को हीलिंग चाहिए, टाइम चाहिए, बट ये पर्सन समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, क्योंकि ये कार्ड क्लैरिटी का है, अंडरस्टैंडिंग का है, मेच्योरिटी का है, ठीक है। सो जो नहीं चाहिए उसको रिलीज करने का है। सो यहाँ पर जो है ये पर्सन जो है, देखो यहाँ पर भी इनके दिमाग में ना सिर्फ आप ही हो,
ठीक है, इनके दिमाग में सिर्फ आप ही हो, इनका प्यार है, इनकी इसी के बारे में ये सोच रहे हैं और इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। अब ये प्रैक्टिकल एनर्जी से बाहर आकर अब इमोशनली भी चीज़ों को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। इसीलिए मुझे करंटली दिख रहा है कि ये आपको लेकर इनकी एनर्जीज बदल रही हैं। यहाँ पर ये पर्सन डिसाइड कर सकते हैं, ये पर्सन समझ सकते हैं कि इस रिश्ते में इनफाइनाइट पावर है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इनको हमेशा संभाल के आपने रखा है और आगे भी आप रखोगे। इस चीज़ का विश्वास है, इस रिश्ते में स्ट्रेंथ है, ये भी ये पर्सन जो है वो समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, जो ये बता रहा है कि इसने मुझे ना, मतलब आपने इस पर्सन को कभी भी जज नहीं किया। इन्होंने कितना भी गलत किया ना, आपने हार नहीं मानी, आपने इनको छोड़ा नहीं, आपने जज नहीं किया कि अरे तुम तो ऐसे हो, तुम मुझे कैसे रखोगे, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ये हो, तुम वो। आप हमेशा, चाहे आपने कुछ बोला, बट आपने हमेशा एक्शन में प्रूव कर दिया कि तुमसे ऊपर कोई नहीं है। वो चीज़ भी इस पर्सन को बहुत आपकी तरफ में अट्रैक्ट कर रही है। और यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ये बता रहा है विक्ट्री तो आपकी होगी, आपके आपकी प्यार की जीत होगी। स्टेबिलिटी यहाँ पर दिख रही है, आपके रिश्ते का, आप दोनों का नाम होगा। जो लोग आप लोगों को गलत बोलते थे, इस रिश्ते को गलत बोलते थे, वो लोग समझ पाएंगे कि आपके रिश्ते में कितनी स्ट्रेंथ है। और ये पर्सन जो है, मतलब आपको अगर पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं भी करते थे, तो अब ये पर्सन आपको दुनिया के सामने मतलब हाथ पकड़कर आपका लेकर जाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे। मुझे ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद से चल के आपके पीछे आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको सेलिब्रेट करेंगे। आपसे दूर नहीं भागेंगे, आपसे छुपेंगे नहीं, आपको छुपाएंगे नहीं, आपको सेलिब्रेट करेंगे। उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ। ठीक है, सो अगर अब कुछ मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, तो वो क्या है, मैं देख लूंगी यहाँ पर क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। लेट मी सी। ओके, बॉसी, एरोगेंट, स्टेबल, बिग मनी, इग्नोरेंट, बिजनेस रूट चक्रा, येलो। सो येलो कलर आप यूज कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी एरोगेंट हो सकती है, बॉसी हो सकती है। जो कह दिया वो कह दिया, मैंने आपको बोला, थोड़ी प्रैक्टिकल एनर्जी है, थोड़ी बॉस लाइक एनर्जी है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप दोनों साथ में बड़ा पैसा बना सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम पे। इस पर्सन का ऐसा कोई गोल भी हो सकता है कि आपके साथ में बिजनेस करना, सो दैट कोई भी आप इतना स्टेबल हो पाए, आपका रिश्ता इतना स्टेबल हो पाए, कोई भी इस रिश्ते पे उंगली ना उठा पाए। उस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, अपने रूट चक्रा पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट एनी वन एनी मोर। मैं आपको बोल रही हूँ, इस पर्सन को किसी से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एवरीवन हैज़ यूज्ड मी, नाउ आई विल थिंक अबाउट जस्ट यू एंड मी। अब ये पर्सन जो है आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई क्या सोचे क्या ना सोचे, मैंने सबका बहुत सोच लिया, सबका बहुत कर लिया, अब मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में और अपने बारे में सोचूंगा, सबने मुझे यूज किया है। लास्ट मैसेज, आई डोंट वॉन्ट एनी थर्ड पार्टी, आई जस्ट वॉन्ट यू नाउ, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर माई प्रेशियस जेम। सो मैंने बोला थर्ड पार्टी भी जाएगी, ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी को निकाल कर अब आपको चुनेंगे। यहाँ पे कॉन्फर्मेशन है ये मैसेज से हमारे लिए। एंड अब ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपनाना चाहते हैं और ये समझ चुके हैं कि आप इनके लिए प्रेशियस जेम हो, इनकी लाइफ का वो पार्ट हो जिसको कि शायद इन्होंने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। ठीक है, और जिसको इंपॉर्टेंस देना सबसे ज़रूरी था इनकी लाइफ में। सो ये रियलाइजेशन है यहाँ पे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड है, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मेरे इंस्टा हैंडल का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, गुड लक।